अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली। मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़े के दाल चावल बनाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि ढाबा स्टाइल, बल्कि ढाबा स्टाइल से भी ज़्यादा मज़े के, और वो भी घर पर। तो जी चलिए शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें 1 कटोरी ऑयल डाल देंगे। लीजिए मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। लीजिए हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 अदद बड़ा प्याज शामिल कर देंगे। कटोरी को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और अब एक चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। प्याज को हम अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कर लेंगे। लीजिए प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। लीजिए मैंने अच्छी तरह से पेस्ट को ऐड कर दिया है और कटोरी को खाली कर दिया है। अब हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसको भूनते हुए हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। लीजिए ये हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें लाल टमाटर ऐड कर देंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत मैंने काट लिया था। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अब स्पाइसेस की बात आती है, जिसमें मैं 2 चम्मच नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी इसमें, और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें हमारे मसाले का जो कलर है वो कितना खूबसूरत आ गया है। मसाले की हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो ना रहे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाले को दोबारा से हम अच्छी तरह से भून लेंगे। लीजिए मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। अब बारी आती है दाल की। तो मैंने दाल को अच्छी तरह से धो के रख लिया था, और अब हम तमाम दाल इसमें डाल देंगे और बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। लीजिए मैंने दाल को डाल दिया है। अब बारी आती है पानी की। तो मैं इसमें पानी जो है वो 1 जग डालूंगी। लीजिए मैंने पानी को डाल दिया है। आप अपने हिसाब से पानी को ऐड कर सकते हैं। अब 3 से 4 अदद मैं सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूंगी और इसको ढक्कन लगा के वेट के लिए रख दूंगी, तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। अब हम दूसरी तरफ एक पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। लीजिए अब हम ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। इस वक्त पर आकर ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें छोटा कटा हुआ प्याज ऐड कर दूंगी। कटोरी को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो जी एक चम्मच की मदद से इसको हम हिलाएंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो जी इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। अब हम इस वक्त पर आकर एक बादियान का फूल, 2 अदद लौंग और 1 अदद दालचीनी का ऐड कर देंगे, और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। चावलों में इन तमाम खड़े मसालों की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है, आप भी इसलिए ज़रूर डाला करें। और लीजिए प्याज जो है हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ इस टाइम पर, क्योंकि जो ज़ीरा है वो पहले डाल दें तो वो ब्लैक हो जाता है और वो बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए आप बाद में ऐड किया करें। अभी हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे, और अब हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और एक चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से हिला देंगे। तो जी अब बारी आती है नमक की। तो मैं इसमें 2 से 3 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तड़के को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत तड़का तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1 जग पानी डाल देंगे, क्योंकि 2 गिलास हमारे चावल थे और इसलिए मैं 1 जग पानी का ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 4 गिलास पानी के ऐड कर रही हूँ। और लीजिए मैंने इसको दम पर रख दिया है जब तक कि पानी का बॉयल नहीं आ जाता। लीजिए पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, जो कि मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे।
लीजिए मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। अब नरम हाथों से चावल को हिलाएंगे ताकि जो चावल हैं हमारे टूटे ना। और जी देखें जी मैं चम्मच को कितनी मज़े से आराम से हिला रही हूँ जब तक कि ये मिक्स ना हो जाए चावल। अब हम इस पर एक ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर के लिए। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जो हमारे चावल हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो पक गए हैं, लेकिन अब एक असर है, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और दम पर रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए लो आंच पर। और दूसरी तरफ जो हमारी दाल थी वो रेडी हो चुकी है। अब हम एक घोटने की मदद से दाल को थोड़ा सा दरदरा कर लेंगे। ज़्यादा जो दाल वो ख़राब नहीं कर देनी, बस हम थोड़ी सी दानेदार कर देंगे और जो पानी जो है थोड़ा सा वो हम पका लेंगे। और लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह जो दूसरी तरफ हमारे चावल थे वो पक गए हैं। और जी ये देखें देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जो चावल हैं वो हमारे अकेले अकेले तैयार हो चुके हैं। और ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं इस वक्त पर आकर। और अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे और दूसरी तरफ हम एक पैन लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे। ये हम दाल के लिए तड़का तैयार कर रहे हैं। और लीजिए मैं इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को ऐड कर दिया है, इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे थोड़ा सा। और साथ ही मैं इसमें 2 अदद कटी हुई मिर्ची ऐड कर दूंगी। ये सब्ज़ मिर्चें हैं जो कि खाने में अच्छी लगती हैं। और लीजिए अब हम इसको भी अच्छी तरह से पका लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला और 3 से 4 अदद हम लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। ये बड़े वाली लाल मिर्चें हैं। तड़के को हमने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। जी तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको दाल में डाल देंगे। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह 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 ये दाल जो है हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने इस दाल में कोई भी दाल और मिक्स नहीं की, सिर्फ चने की दाल है। और अब कुछ मसाले मैं लास्ट पर ऐड कर रही हूँ। ये है 3 चुटकी काली मिर्च। और अब इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया आधा चम्मच और कुटा हुआ गरम मसाला भी जाएगा आधा चम्मच। लीजिए मैंने तमाम मसाले ऐड कर दिए हैं। अब हम एक चम्मच की मदद से दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि जो तमाम मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह जो दाल है हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं गार्निश के लिए इस पर सब्ज़ रंग का धनिया ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखें धनिया भी हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम चम्मच की मदद से एक दफ़ा इसको हिला देंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जी लीजिए दाल हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए रेडी हो चुके हैं हमारे दाल और चावल। और देखें जी बिस्मिल्लाह अब आ रहा है ना मुंह में पानी, मेरे तो मुंह में बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहा है। आप भी एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको भी ढाबे से लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रेस्टोरेंट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी कर दीजिएगा करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।